जब यीशु ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, उसने उन्हें इस तरह दुआ करना सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और उसने दुआ करना सिखाया, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। सबसे पहले उसने उनका ध्यान खुदा पर इस तरह लगाया कि हमारा बाप जो आसमान पर है, जो पाक और कामिल है। फिर उसने उन्हें दूसरे लोगों के लिए दुआ करना सिखाया, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन फिर उसने उन्हें बताया कि तुम अपनी जरूरतें खुदा के पास लाओ, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। रोटी इंसानी जरूरियात में सबसे बुनियादी है और खुदा आपकी हर जरूरत को पूरा करना चाहता है, रूहानी तौर पर, जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर। मैं और मेरी बीवी 50 साल से ज्यादा अरसे से शादीशुदा हैं, लेकिन मैं याद कर सकता हूं जब मैंने उसके वालिद से शादी की इजाजत मांगी, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, तुम मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखोगे? और मैंने कहा, अच्छा जनाब, खुदा ने मुझे मनादी के लिए बुलाया है। और फिर उन्होंने मुझसे एक और सवाल पूछा, अच्छा क्या तुम्हारे पास कोई कलीसिया है जिसमें तुम मनादी या तबलीग करोगे? और मैंने कहा, अभी तक नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि खुदा मुहैया करेगा। उन्होंने महज सर हिलाया, लेकिन वो बहुत मेहरबान थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी से शादी करने की इजाजत दे दी और 50 साल से जायद खुदा हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है। वो हमें पूरी दुनिया में ले गया है और हर रोज हमने उसकी तरफ निगाह की, हमने उस पर भरोसा किया। फिलिपियों 4 बाब और 19 आयत कहती है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। वो हर उस जरूरत को पूरा करेगा जो आपको है। उस पर भरोसा करें। तो क्यों ना आज अपनी सब जरूरतें खुदा के पास लेकर आएं और उसे मौका दें कि वो उन जरूरतों को पूरा करे। वो क्या करना चाहता है, क्या आप उसे ऐसा करने का मौका देंगे?